गणपत ने रिटायरमेंट के बाद अपने कमरे में एसी लगवा लिया ताकि गर्मी से बच सके, क्योंकि बेटों ने अपने अपने कमरों में एसी लगवा रखे थे और बिल गणपत के पैसों से बढ़ते थे। 1 महीने बाद 25,000 रुपये का बिल आया तो बेटे आग बबूला हो गए और उन्होंने गणपत का एसी उतार कर बेच दिया और उन्हें बुरा भला कहकर छत पर शिफ्ट कर दिया। और रात को गर्मी की वजह से गणपत और उनकी पत्नी बीमार हो गए तो रात में घर छोड़कर चले गए और अगले दिन काम पर जाने के लिए बाहर निकले तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि गर्मियों की दोपहर में जब गणपत वापस घर आया तो पसीने से भीग चुका था। गणपत की सांस बुरी तरह से फूल रही थी, इसलिए मनोहर की माँ से कहा, मुझे ठंडा पानी पिला दो। ऐसा करो कि नींबू पानी बनाकर दे दो, दिल को कुछ हो रहा है, लगता है कि डूब जाएगा। यह सुनकर वह फ़ौरन उठी, किचन में जाकर नींबू पानी बनाया और गणपत को दे दिया। पानी पीने के बाद उन्हें कुछ होश आया। तेज़ गर्मी और पसीने की वजह से उनका बीपी लो होने लगा था। गणपत ने कहा, अब तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन क्या करें, महंगाई बढ़ती जा रही है। खर्चे इतने हैं कि महीना बाद में ख़त्म होता है और पैसे पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। पत्नी कहने लगी, मनोहर के कमरे में भी एसी लगा है और लकी के कमरे में भी लगा है। ऐसा करो, कोई सेकंड हैंड एसी अपने कमरे में लगवा लेते हैं। बल्कि आजकल तो किस्तों पर भी एसी मिलते हैं और मैंने सुना है कि अब तो इस प्रकार की एसी भी आ गई है जिनसे बिजली का बिल बहुत कम आता है। गणपत ने कंधे पर रखे कपड़े से पसीना साफ किया, खाली गिलास सामने टेबल पर रखा और कहने लगे, बात तो तुम्हारी ठीक है। असल में मैंने 50,000 की एफडी करवा रखी थी जो इसी महीने पूरी होने वाली है। एसी आ जाएगा, जहां 2 एसी का बिल अदा होता है हमारा भी हो जाएगा। वैसे भी यह बिल मेरी ही पेंशन से भरा जाता है। यह सुनकर गणपत की पत्नी ने सुकून की सांस ली। घर बड़ा था, मनोहर और लकी का कमरा भी बहुत बड़ा था। हालांकि दोनों के बस एक एक बच्चा था, लेकिन 2-2 टन के एसी लगवा रखे थे। शादी होने के फ़ौरन बाद ही दोनों बहुओं ने सास से बनाकर नहीं रखी और ना ही उन्होंने सास ससुर की जिम्मेदारी ली। वह अपना खाना खुद बनाती थी। जब देखा कि बहुएं सीधे मुँह बात नहीं करती और ना ही उनका काम करना चाहती है तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के उन्होंने खुद ही कह दिया कि बेटा, तुम हमारी चिंता मत करो, बस अपने अपने पतियों का खाना बना लिया करो। घर का माहौल इसलिए भी अच्छा था कि गणपत की पत्नी ने कभी सास बनने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए वह अपना और अपने पति का खाना खुद बनाती थी। लेकिन घर का खर्चा इकट्ठा होता था। बिजली का बिल गणपत की पेंशन से भर दिया जाता, बाकी खर्चे उनके बेटे पूरे करते थे। राशन भी एक ही जगह से आता था, इसलिए जिसे पकाना होता वह पका लेता। लेकिन गणपत को ज़रूर अपने बेटों से शिकायत रहती थी कि सारी ज़िंदगी उन्होंने बेटों की परवरिश में कभी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है, लेकिन बेटों ने शादी करके पत्नियों का साथ दिया था। बहरहाल अगले ही दिन गणपत की पत्नी की बहन का देहांत हो गया। गणपत की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वह सफ़र नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी रोए जा रही थी। उन्होंने उसे गांव भिजवा दिया। जानते थे कि 15 दिन से पहले वापस नहीं आ सकती, इसलिए 15 दिन खाने पीने की जिम्मेदारी दोनों बहुओं पर आ चुकी थी। इसलिए दोनों बहुओं के मुंह बने हुए थे। गणपत को शुगर की बीमारी थी, इसलिए उन्हें नाश्ता सुबह सवेरे 9 बजे चाहिए होता था, लेकिन बहू 10 बजे तक एसी वाले कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। गणपत दोनों बेटों से कह चुका था कि जब तक तुम्हारी माँ वापस नहीं आ जाती, अपनी पत्नियों से कह देना कि मैं नाश्ता सुबह 9 बजे करता हूँ, वह उठ के नाश्ता बना दिया करे। दोनों बेटे बुरा सा मुँह बनाकर कमरे में चले गए, लेकिन दोनों के माथे पर बल पड़े हुए थे। जानते थे कि पत्नियाँ सेवा करने वाली बिल्कुल नहीं है। मगर अगले ही दिन 9 बजे दोनों बेटों की पत्नियाँ किचन में मौजूद थी, लेकिन बर्तन ज़ोर ज़ोर से पटक रही थी। गणपत जब अपने कमरे से बाहर आए तो बहुओं की बड़बड़ाहट सुन चुके थे। बड़ी बहू छोटी से कह रही थी,
वह बुढ़िया बहाना बनाकर गांव चली गई है और इस मुसीबत को हमारे सर पर छोड़ गई है। छोटी बहू कहने लगी, इस बुढ़े के इतने नखरे हैं कि नाश्ता 9 बजे चाहिए, दोपहर का खाना 1 बजे चाहिए, शाम को 4 बजे चाहिए। पता नहीं यह दिन कैसे गुजरेंगे। एक तो बच्चे रात भर सोने नहीं देते, सोते सोते रात के 2 बज जाते हैं और अब सुबह उठो इस बूढ़े का नाश्ता बनाने के लिए। बहुओं की बात सुनकर गणपत का दिल दुखी हो गया। उनके उठने से पहले उनकी पत्नी उनके आगे नाश्ता रख देती थी। नाश्ते में वह साबूदाना लेते थे, लेकिन बिना चीनी के। चाय भी बिना चीनी ही पीते थे। कभी साबूदाना बना देती तो कभी दलिया, लेकिन बहू ने बेकरी के बिस्किट और 1 कप चाय बनाकर टेबल पर रखा था। चाय में पानी ज़्यादा था और चाय पत्ती भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। गणपत इतनी तेज़ पत्ती वाली चाय नहीं पीते थे। आंखों में नमी थी। जब उन्होंने पहला घूंट भरा तो बिल्कुल कड़वा था। उन्होंने चाय वापस रख दी। दोनों बहुएं अपने कमरे में घुस गई। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हवा भी बिल्कुल नहीं थी। पसीना था कि सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। हालांकि गणपत भी नहाकर बाहर आए थे, लेकिन फिर भी पसीने से भीगे हुए थे। इस काली चाय ने 1 घूंट में ही मुंह का स्वाद कड़वा कर दिया था। उन्होंने अपनी आंखों में आने वाली नमी को साफ किया और उठकर किचन में चले गए। जाकर देखा तो पूरा किचन बिखरा पड़ा था। हालांकि उनकी पत्नी को सफाई बहुत पसंद थी। रात को यह भी नहीं देखती थी कि बर्तन बहू के हैं या अपने। किचन पूरा साफ करके ही कमरे में आती थी। किसी भी बात पर बहुओं से झगड़ा नहीं करती थी। बहुओं का जी चाहता तो काम करती, नहीं चाहता तो नहीं करती। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि दोनों ही खाना नहीं बनाती थी और दोनों बेटे माँ से कहते कि आपने पापा के लिए जो बनाया है हमें भी वही दे दे। असल में आज चंचल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। दूसरा कहने लगा, सरोज भी बीमार है। वह बेचारी बच्चों को भी खाना खिला देती, ताज़ी रोटी बना कर देती। सारी ज़िंदगी गणपत को ताज़ी रोटी पका कर दी थी, ताज़ा खाना देती थी। अगर कभी कभार रात को रोटी बच भी जाती तो सवेरे उठकर खुद नाश्ते में खा लेती, लेकिन कभी भी गणपत को रात की रोटी नहीं दी थी। पत्नी और बहू होने का जो कर्तव्य उनकी पत्नी ने पूरा किया था, बहुएं तो इससे बहुत दूर थी। गणपत ने किचन की बिखरी हुई हालत देखी। रात के बदबूदार बर्तन पड़े हुए थे। किचन काफ़ी बड़ा और अच्छा था, लेकिन इस समय बहुत गंदा लग रहा था। उन्होंने फ्रिज खोली, वहाँ से ब्रेड निकाली और मक्खन निकाला। 2 स्लाइस पर मक्खन लगाया और पानी से इस ब्रेड को अंदर निकला था। आंखों में आंसू थे। पत्नी की बहुत याद आई थी, लेकिन दुख और तकलीफ़ ऐसी थी कि उसे भुला नहीं सकते थे। दोपहर का खाना भी उन्हें बासी दिया गया था। रात की रोटी, रात की यह सब्जी थी। एक तो गर्मी बहुत थी, दूसरा लोड भी बहुत ज़्यादा होने लगा था, इसलिए फ्रिज ने काम करना छोड़ दिया था। सब्जी खराब हो चुकी थी, इससे बदबू उठ रही थी। गणपत सोच रहा था कि आज तक उसकी पत्नी ने कभी उन्हें बासी रोटी तक नहीं खिलाई थी, और आज बासी सब्जी देखकर उससे उठने वाली बदबू सूंघकर उनका जी मचलाने लगा था। उन्होंने रोटी वहीं छोड़ दी और अपनी बहू से कहने लगे कि मुझे बस 1 गिलास दूध दे दो। वह कहने लगी, एक तो पापा जी आपके बड़े नखरे हैं, अभी मैंने रोटी सब्जी दी है और आपको दूध याद आ गया। गणपत गुस्से से बोला, अपने बाप को भी ऐसा खाना खिलाती थी क्या? सब्जी चख कर देखो कितनी बदबू उठ रही है, और रोटी भी रात की दी है। हालांकि गणपत की पत्नी कहकर गई थी कि बहू से ज़्यादा मत उलझना, लेकिन गणपत का संयम यहीं तक था। यह सुनकर तो बड़ी बहू का मुंह फूल गया। वो गुस्से से लाल पीली होकर कहने लगी, ऐसा करो, माँ जी को बुला लो, आपको तो वही संभाल सकती है। क्या मुसीबत है, कभी यह नहीं खाना, कभी वह नहीं खाना। अच्छी भली सब्जी है, लेकिन बदबू आ रही है। नखरे तो देखो, जैसे कि सारे घर का खर्चा इन्होंने उठा रखा है। बड़ी बहू ने बिना संकोच के बातें सुनाई थी। बहरहाल वह अपने कमरे में चली गई। पोता दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। इस समय 7 साल का था। पोते ने गणपत की आंखों में आने वाले आंसुओं को साफ किया
और जल्दी से किचन में गया। कांच का गिलास लिया और फ्रिज से दूध निकाला और दूध डालकर अपने दादा के सामने रख दिया और कहने लगा, दादाजी यह पी लीजिए। पोते को देखकर गणपत को उस पर बहुत प्यार आया। उसे पकड़कर गोद में बिठा लिया और चूमने लगे और कहने लगे, तू मेरा खून है ना, इसीलिए तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि दादाजी भूखे ना रह जाए। वह भी दादा के सीने से लग गया और कहने लगा, आप चिंता ना करें, जब मम्मा बूढ़ी हो जाएगी ना तो मैं भी अपनी पत्नी से कहूँगा कि मम्मा को बासी खाना दे। उसने आंख दबाते हुए यह कहा था जैसे अपने दादा को खुश करना चाहता हो। एकदम से गणपत के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। बच्चों की बातें ऐसी होती है कि इंसान को बहला देती है। रात को बेटे भी आ गए और खाना डाइनिंग पर लगा तो अजीब सी सब्जी थी। हालांकि मटर पनीर बनाया गया था, लेकिन पानी में प्याज तैरते हुए नज़र आ रहे थे। गणपत खाना देख कर कहने लगा, तुम यह देख रहे हो, टमाटर प्याज अलग अलग तैरते हुए नज़र आ रहे हैं। तुम्हारी माँ ने कभी इस तरह का खाना खिलाया तुम लोगों को? अरे औरत के नाम पर कलंक है तुम्हारी पत्नियाँ, इन्हें कोई सलीका नहीं है। मनोहर कहने लगा, इतना भी बुरा नहीं बना। उसने वही मटर पनीर अपनी प्लेट में डालकर बेटे के साथ खाने लगा और कहने लगा, माँ को खाना अच्छा पकाना आता था, घर साफ सुथरा रखना आता था, क्योंकि वह तो पढ़ी लिखी नहीं थी। यह तो आजकल की लड़कियां हैं, हायर एजुकेशन हासिल कर ले या फिर घर के काम या सलीका सीख ले। हम भी तो गुजारा कर ही रहे हैं ना। गणपत ने कहा, अच्छी शिक्षा ससुर के सामने जुबान चलाने से रोकती है और सलीका भी सिखाती है। इनसे तो तुम्हारी अनपढ़ माँ ही अच्छी थी। आज तक कभी उसने मेरे माँ बाप के सामने उप तक नहीं किया और ना ही कभी मुझे ऐसा खाना खिलाया है। शादी से पहले तो तुम लोगों के बड़े नखरे थे। ज़रा सा सब्जी में नमक मिर्च कम ज़्यादा हो जाता था तो तुम गुस्सा होकर कहते थे, माँ यह क्या कर दिया, थके हुए आते हैं, खाना तो ठीक से दिया करो। और इस खाने से तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग बड़े आराम से खा रहे हो। यह कहकर वह टेबल से कुर्सी पीछे करके खड़े हुए और कहने लगे, मनोहर, खाना खाने के बाद मुझे बाज़ार से दही ला दो, मैं दही के साथ रोटी खा लूँगा। मनोहर कहने लगा, ठीक है, मैं खाना खाने के बाद आपको दही ला देता हूँ। और भी कुछ चाहिए तो अभी बता दीजिए। गणपत कहने लगे, सुबह नाश्ते में मुझे ब्रेड और सादा दूध चाहिए। ऐसा करो, ब्रेड तुम ला दो, दूध मैं खुद ले लूँगा। और अपनी पत्नी से कहना कि अपने कमरे में बैठी रहे, कोई ज़रूरत नहीं मेरा नाश्ता बनाने की। यह कहकर वह गुस्से से अपने कमरे में चले गए। 24 घंटे हुए थे उनकी पत्नी को मायके गए हुए, लेकिन उनका यह हाल था कि मजबूरन पत्नी को फ़ोन करना पड़ा। वह बेचारी रोए जा रही थी। कुछ देर उसे तसल्ली देने के बाद कहने लगे, तुम कितने दिन वहाँ रहोगी? वह कहने लगी, मेरी बहन नहीं रही और उसके बच्चे भी बहुत रो रहे हैं और कहते हैं, मौसी जी कुछ दिन तो हमारे पास रुक जाइए। गणपत कहने लगा, अगर तुम वहाँ रुक गई तो शायद मैं मर जाऊँगा। यह सुनते ही वह कहने लगी, भगवान ना करे आपको कुछ हो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। गणपत कहने लगा, इन दोनों लड़कियों ने मेरी ज़िंदगी झंड बनाकर रख दी है। कड़वी चाय मेरे आगे रख देती है, कभी बासी रोटी सब्जी। तुम जानती हो कि मुझे ऐसा खाना खाने की आदत नहीं है। ज़रा सा कुछ कह दो तो आगे से 2 गज लंबी जुबान चलाती है। मुझे तो यह सब एक दिन में बर्दाश्त नहीं हुआ। मौका ऐसा है, मैं कभी भी वहाँ रुकने के लिए मना नहीं करता, लेकिन भगवान के लिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वापस आ जाओ। 4 दिन गणपत दही के साथ ब्रेड खाकर गुजारे और 4 दिन के बाद उनकी पत्नी भी वापस आ चुकी थी। फिर जाकर गणपत को सुख की सांस आई थी, लेकिन वह गर्मी से परेशान थी। पूरे शरीर पर गर्मी से दाने निकल चुके थे। कहने लगी, गांव में भी बहुत गर्मी थी। वो तो अनुज ने अपने कमरे में एसी लगवा रखा था तो मुझे वहीं सुला देता था, तो रात अच्छी गुजर जाती थी। लेकिन बेचारा ज़्यादा बिल नहीं भर सकता था, इसलिए दोपहर में बड़ी गर्मी होती थी। गणपत के अपने हाथ और सीना दानों से भर चुका था। गर्मी जब तेज़ी से बढ़ती और पसीना लाइनों पर लगता तो चुभन का एहसास होने लगता।
ऐसी जलन होती कि जी चाहता खुजा खुजा कर पूरा शरीर ही जख्मी कर ले। दोनों पति पत्नी गर्मी की वजह से बहुत परेशान थे। बेटे पहले ही साफ कह चुके थे कि हमारे खर्चे बढ़ चुके हैं कि हम एक और एसी नहीं लगा सकते। जैसे ही गणपत की एफडी पूरी हुई, उन्होंने 1 टन का एसी लिया और अपने कमरे में लगवा लिया। यह देखकर दोनों बेटों को जैसे सांप सूंघ गया था। एसी चला तो दोनों पति पत्नी ने सुकून की सांस ली थी। रात को दोनों बेटे कमरे में आ गए और कहने लगे, पापा आपने बताया नहीं कि आपको एसी भी लगवाना है। गणपत कहने लगे, तुम दोनों को कहा था, लेकिन तुम दोनों ने तो टका सा जवाब दे दिया था। मैंने एफडी डाली हुई थी जो आज पूरी हुई है, इसलिए एसी ले लिया। मेरी पत्नी को भी सुकून की ज़िंदगी चाहिए। सारी ज़िंदगी परेशानी में गुजार दी कि बच्चों की अच्छी नौकरी लग गई तो हमारे दिन फिर जाएंगे, लेकिन शायद हम इस मामले में भागे हैं। गणपत शिकायत के बगैर नहीं रह पाए। उनकी पत्नी कहने लगी, बस भी करो। वह कहने लगी, बेटा असल में एफडी पूरी हुई थी तुम्हारे पापा की, और मेरे गर्मी की वजह से बहुत मोटे मोटे दाने निकल आए हैं, इसलिए मेरे कहने पर उन्होंने एसी लगवाया है। उन्होंने गणपत के आस्तीन ऊपर करके दिखाए, जिस पर मोटे मोटे दाने निकले हुए थे, जिसे खुजा खुजा कर उन्होंने जख्मी कर लिया था। देखो अपने बाप के हाथ। दोनों बेटे शर्मिंदा होते हुए कमरे से बाहर निकल गए। हालांकि बड़ी कंजूसी से दोनों पति पत्नी एसी चलाते थे ताकि बिल बजट से बाहर ना हो, लेकिन बहुओं ने कभी इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा था। 24 घंटे एसी चलाती थी, एक पल के लिए कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। बस मुश्किल से 1 घंटे के लिए कमरे से बाहर आती, फटाफट जैसे तैसे हांडी बनाई और जान छुड़ाई। बहरहाल उनके पति इनका हर तरह का खाना खा लेते थे, इसलिए ना तो गणपत को कोई आपत्ति थी, ना ही उनकी पत्नी को। लेकिन महीना गुजरने के बाद जब बिल 25,000 रुपये आए, बेटों ने तो जैसे हंगामा मचा कर रख दिया। कहने लगे, पापा देख रहे हैं ना। मनोहर ने बिल गणपत के मुंह पर मारा। गणपत को देखकर बड़ा गुस्सा आया। जब उन्होंने बिल देखा तो 25,000 रुपये था। हालांकि महीने में 20-21 हज़ार तो बिल आता था जो उनकी पेंशन से भरा जाता था। वह कहने लगे, तो क्या हुआ, अगर घर में 3 एसी चलेंगे तो बिल इतना ही आएगा। वह कहने लगा, इसे भरेगा कौन। गणपत कहने लगा, पहले मेरी पेंशन से भरा जाता था, अब 5,000 रुपये तुम डाल दो। मनोहर कहने लगा, मेरी तो ऐसी कोई लॉटरी नहीं लगी कि 5,000 बिल भर सकूं। बड़ी मुश्किल से तो घर का खर्चा चलता है, फिर बेटा महंगे स्कूल में पढ़ रहा है, महीने की 8,000 फीस है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं भर सकता। छोटा बेटा कहने लगा, तो मैं कौन सा लाखों कमाता हूँ, मुझे भी अपने बेटे का एडमिशन करवाना है और एडमिशन फीस ही 25,000 है। मुझसे तो वो जमा नहीं हो पा रहे हैं, बिल कहाँ से भरूँगा। गणपत कहने लगे, मैं पिछले कई सालों से अपनी पेंशन से तुम दोनों के एसी का बिल भर रहा हूँ और ख़ुद गर्मी बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब जब मेरी बारी आई तो तुम लोग इतना नहीं कर सकते। ऐसा करो, अपने अपने खर्चे उठाओ। बिजली का बिल तुम लोग अपना अपना भरो, मैं अपना भर दूँगा। रह गया राशन का एहसान, तो मेरे महीने में 20,000 आते हैं, मैं उनसे अपना और अपनी पत्नी का गुजारा कर लूँगा। यह कहना था कि दोनों बेटे भड़क उठे। कहने लगे, फिर ऐसा करिए, अपने घर का इंतज़ाम भी अलग करिए और यहाँ से जाने की तैयारी करिए। गणपत को गुस्सा आ गया। कहने लगे, मैं अपना घर छोड़कर क्यों जाऊँ। बेटे लड़ने के लिए आगे बढ़े थे कि उनकी माँ ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती बाप को मारने के लिए आ रहे हो। तो उन्होंने माँ को भी धक्का दे दिया। वह बेचारी ज़मीन पर जाकर गिरी और बाप का हाथ बड़ी तेज़ी से पकड़ लिया। कहने लगे, यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा भी घर है, इसलिए हमारे सर पर चढ़ने की कोशिश मत करना। हमें इतना बिल नहीं भर सकते, और वैसे भी एफडी पूरी हुई थी तो हमें देनी चाहिए थी। हम वैसे भी अपने खर्चों के लिए बहुत परेशान थे। यह बात लकी ने कही थी। मनोहर कहने लगा, एसी उतारो और इसे बेचो, वैसे भी नया एसी है, आराम से बिक जाएगा। इन दोनों को छत वाले कमरे में डाल देते हैं, बाकी का समय वहीं बिताएं तो अच्छा है। जितनी ज़ोर से लकी ने गणपत का हाथ पकड़ा था, उनके हाथ में बहुत दर्द होने लगा। उन्हें लगा कि
जैसे कि बूढ़ी हड्डी टूट जाएगी। दर्द से कराने लगे। पत्नी भी रोने लगी। हालांकि ज़मीन पर बहुत ज़ोर से गिरी थी, लेकिन उठकर गणपत के साथ आकर खड़ी हो गई। दोनों बेटों ने उनका सामान उठाया और ऊपर छत के कमरे में डाल दिया, जहाँ ना पंखा था ना लाइट थी, और कहा कि चलो जाओ, ऊपर जाकर सो जाओ, हम अभी एसी उतार कर बेच देंगे। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। एसी उतारा और बेच दिया। दोनों पति पत्नी बहुत रोए थे। बच्चों की खातिर कुर्बानियाँ देते देते बुढ़ापे में पहुँचे थे। अब समय था इस ज़िंदगी को सुकून से गुजारते, लेकिन बच्चों ने तो जीना दुर्भर कर दिया था। दोनों बेटों ने नीचे के पूरे घर पर कब्जा कर लिया। उनके कमरे को भी ताला लगा दिया ताकि वह कभी अपने कमरे में न आ सके। गर्मी की तेज़ हवा जब उनके कानों पर पड़ती और पसीना उनके जख्मों पर लगता तो बिलबिला उठते। एक रात दोनों घर से निकल गए। जब दोनों बेटों ने देखा कि माँ बाप घर से जा चुके हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बल्कि उन्होंने तो खुशी मनाई थी कि पूरे घर पर कब्जा भी अब उनका होगा। और माँ बाप खुद ही घर से निकल गए। लेकिन अगले दिन जब दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए और घर से बाहर निकले और अपने ऑफिस पहुँचे तो उनके बॉस ने उन दोनों को नौकरी से फायर कर दिया। लकी के बॉस ने कहा कि तुमने मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल गुम कर दी है, जिससे मुझे लाखों का नुकसान हुआ है और मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। मनोहर के बॉस ने कहा कि मैंने तुम्हें पैसों की हेराफेरी करते देखा है। तुम अपने ऑर्डर अलग से लाते और माल मेरी फैक्ट्री में तैयार करवाते, अलग से इनको बेचते हो। ऐसी चोरी वह कर रहा था ताकि उसे अलग से आमदनी हो सके, क्योंकि पत्नी और बच्चों के खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। उसकी पत्नी की फरमाइश बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से दोनों को ही नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जब माँ बाप का दिल दुखाया था तो यह समय तो देखना ही था। दोनों रोते रोते वापस आए थे। जब पत्नियों को पता चला तो वह भी परेशान हो गई। जब उन्होंने अपनी पत्नियों को गालियाँ दी कि तुम लोगों की वजह से हमने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया और आज हम इस हाल में आ चुके हैं कि शायद हमें भूखा रहना पड़ेगा। गणपत और उसकी पत्नी दोनों गांव जा चुके थे। गणपत की पत्नी की बहन का देहांत हुआ था। उसका बेटा अनुज बहुत अच्छा था। इन दोनों पति पत्नी को खुशी खुशी उसने अपने घर में रख लिया था। उनकी बहुत सेवा भी करता था और उन्हें एसी वाले कमरे में सुलाता था। गणपत ने दोबारा शहर का रुख नहीं किया था, क्योंकि उनके दिल में अपने बच्चों के लिए बद्दुआ ही निकलती थी। दोनों के हालात इतने ख़राब हो गए थे कि घर तक बिक चुका था। यहाँ तक कि अपनी अपनी पत्नियों के मायके में रहने लगे थे और हमेशा उनके ताने सुनने को मिलते। माँ बाप का निरादर करने का अंजाम यही होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें।